हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। बेटा दिस इज़ योर इंग्लिश वर्कशीट नंबर 31 जो आपको 27 को सबमिट करनी है। इसी के साथ आई है आपकी इंग्लिश की वर्कशीट, उसको भी अपलोड कर दिया गया है, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले डू मेंशन वर्कशीट नंबर, डेट, योर नेम एंड द नेम ऑफ योर क्लास टीचर। सो द वर्कशीट इज अगेन फ्रॉम द चैप्टर दिस इज जॉडीज फोन। हमने लास्ट वर्कशीट में अपना ये चैप्टर कंप्लीट किया था, तो आज हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर करने जा रहे हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन योर ओपिनियन विच वर्ड इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब जॉडी। तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमें देखना है कि इन वर्ड्स में से कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो जॉडी की नेचर के बारे में हमें बताते हैं। तो फर्स्ट वर्ड बेटा काइंड हार्टेड। काइंड हार्टेड का मतलब है जो दिल से बहुत ही सबके लिए बहुत दया भाव रखे, दैट इज़ काइंड हार्टेड। तो ये तो जॉडी था, तभी उसने फ़ोन को अपने घर वो लेकर आया। सो आई थिंक जॉडी वॉज काइंड हार्टेड, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज स्केरी। स्केरी का मतलब होता है जो डर जाए, डरा दे, ठीक है। सो ही वॉज नॉट स्केरी, वो स्केरी नहीं था, वो डरता भी नहीं था और ना ही वो केयरलेस था, वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बच्चा था। एंड तो हार्टलेस, हार्टलेस मतलब जो जिसके अंदर बिल्कुल भी दया भावना ना हो, तो वो ऐसा भी जॉडी नहीं था। सेंसिटिव, सेंसिटिव मतलब किसी को लेकर बहुत ही सेंसिटिव होना, मीन्स बहुत ही हर किसी की बहुत केयर करना, उसको हम सेंसिटिव में लेते हैं। तो आप यहाँ पे जॉडी का जो नेचर है वो सेंसिटिव था, इसीलिए वो उसे बहुत फील हुआ कि उसने जो फ़ोन है उसकी मदर को मार दिया। देन ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, बहुत रिस्पॉन्सिबल था, बिकॉज उसने अगर वो जो उसको लेकर आया फ़ोन को, तो उसने उसको मिल्क भी प्रोवाइड किया, उसको मिल्क पिलाया अपने हाथों से। सो इससे हमें पता चलता है कि जॉडी वॉज वेरी रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर बी, हु सेड द फॉलोइंग लाइन्स इन द लेसन, दिस इज जॉडीज फोन, राइट योर आंसर इन द ब्लैंक्स बिलो। तो यहाँ पे आपको ये 3 लाइन्स दी गई हैं, हमें बताना है कि ये लाइन्स किसने चैप्टर में किसको कही थी। सो हु सेड दिस लाइन, ये लाइन्स किसने बोली थी। सो यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज। तो ये लाइन जो है किसने कहा था ऐसा, पेनी ने। पेनी जो थे वो जॉडी के फादर थे, तो उन्होंने जॉडी को कहा था दैट यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज, कि तुम अपने एज के अपने जो साथी दोस्त हैं तुम्हारे उनसे ज़्यादा स्मार्ट हो। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, कुछ भी दुनिया हमें फ्री में नहीं मिलता। तो ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी डॉक्टर विल्सन ने, डॉक्टर विल्सन, राइट। देन बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय। तो ये बात मिलविल ने कही थी जब वो उसको जंगल में लेके जाता है जॉडी को, और जॉडी उनसे वापस जाने के लिए कहता है, तब ये बात मिलविल कहते हैं। सो यू विल राइट मिलविल। क्वेश्चन नंबर 3, लेट अस रिकैप द लेसन बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स इन द ब्रैकेट। तो हम ये फिल इन द ब्लैंक्स हमें करने हैं, यहाँ पे हिंट्स कुछ दिए गए हैं। सो जॉडीज फादर वॉज बिटन बाय अ रेटल स्नेक। तो जॉडी के फादर जो थे उनको स्नेक ने बाइट कर लिया था। सो ही किल्ड अ डो। तो इस वजह से जो जॉडी है उसने एक डो को मार दिया। डो क्या होता है, डियर, टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द सॉरी। सो जो जॉडी के फादर थे उन्होंने एक डो को किल कर दिया अपने आप को पॉइजन से बचाने के लिए, स्नेक के पॉइजन से बचने के लिए उन्होंने स्नेक को मार दिया था। पेनी कुडंट से टू जॉडीज आइडिया, कुडंट से नो। तो पेनी नो नहीं कह सके थे जॉडी का जो आइडिया था कि वो फ़ोन को घर ले आएगा, एज इट वुड बी ग्रेटफुल, अनग्रेटफुल, बिकॉज अगर वो उसको वहाँ पे जंगल में छोड़ देता तो ये बहुत ही अनग्रेटफुल होता। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अनग्रेटफुल। बेटा ये स्पेलिंग यहाँ पे दिए भी हुए हैं, ग्रेटफुल, अनग्रेटफुल। सो दिस इज द राइट आंसर, अनग्रेटफुल। देन इज जॉडीज मदर, जॉडीज मदर गैस्प्ड विद सरप्राइज। वो बहुत सरप्राइज हुई, हैरान हुई, बिकॉज यहाँ पे आप गैस्प्ड लिखेंगे, गैस्प्ड विद सरप्राइज,
बिकॉज शी वॉज वरिड, वो उन्हें चिंता थी कि खर्चा कैसे चलेगा अगर वो जॉडी जो है वो फ़ोन को घर पर ले आएगा। नेक्स्ट, जॉडी वेंट विद, जॉडी किसके साथ गया था? जॉडी मिलविल के साथ गया था फ़ोन को वापस घर लाने के लिए। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका मिलविल। जॉडी डिडंट वॉन्ट मिलविल टू कम विद हिम बिकॉज ऑफ 2 reasons। इफ फर्स्ट 2 रीजन्स थे जिस वजह से जो जॉडी है वो मिलविल को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। फर्स्ट वॉज द, इफ द फोन वॉज डेड, अगर फ़ोन मरा हुआ मिला तो ही कुड नॉट बी फाउंड, और या फिर ना मिला तो वो अपनी डिसअपॉइंटमेंट मिलविल को नहीं दिखाना चाहता था। तो यू विल राइट हियर डेड एंड यहाँ पे आएगा डिसअपॉइंटमेंट, DISAPPOINT, disappointment. Next, if the phone was there, अगर फ़ोन वहाँ पे मिल जाता है तो जो मीटिंग होगी वो इतनी लवली होगी, यहाँ पे आएगा आपका वर्ड लवली, एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट शेयर इट, कि वो अपने इस सीक्रेट को शेयर नहीं करना चाहता था। तो इस ब्लैंक में आप लिखेंगे सीक्रेट। नेक्स्ट इज, Millville was afraid to leave Jody alone because he was scared if Jody got lost। Millville इसलिए जॉडी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था कि कहीं जो जॉडी है वो लॉस्ट ना हो जाए, गुम ना जाए, LOST लॉस्ट, और गॉट बिटन, और या फिर उसको स्नेक बाइट ना कर ले, उसको काट ना ले, BITTEN। जॉडी हैड कम टू द प्लेस वेयर, कहाँ पे जाता है जॉडी? He had seen the fawn, right? He had seen the fawn, ये वाला लाइन आप यहाँ पर लिखेंगे। Jody was filled with the emotion after he found the fawn. When he stroked its neck, the touch made him delirious. So you will write this. When he realized that it was his fawn now, he was lightheaded with his joy. यहाँ पे आप लिखेंगे joy. मुझे लिखने दो। Finally, he brought the fawn into the house. So finally, he brought the fawn into the house. He took it to the dash and fed it with milk. वो उसे किचन में लेके जाता है. So he took it to the kitchen and fed it with the milk by dipping. अपनी फिंगर्स को डिप करता है और उसको मिल्क प्रोवाइड करता है. एंड ही लुक्ड आफ्टर इट लाइक अ, तो मदर की तरह, जैसे जो डो था, डियर जिस तरह से फ़ोन की केयर करता, उसी तरह से जॉडी ने फ़ोन की केयर की. सो ये थी बेटा आपकी इंग्लिश वर्कशीट. आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.